क्लास 10 मैथ का क्रैश कोर्स। कौन से प्रश्न करेंगे? 4 नंबर वाले। ठीक है, जैसा लगातार करते चले आ रहे हैं। पहला सवाल है इसमें, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं और इसके बाद शून्यांकों और इसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, पहले भी कर चुके ऐसे सवाल, फिर करते हैं। तो सबसे पहले जो समीकरण है इसको नोट करना और इसके बराबर में 0 लेंगे। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दो, इस सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले जो नंबर होता है वो एक्स स्क्वायर, यानी जो भी वेरिएबल है एक्स वाई जेड, वो होगा। उसके बाद में फिर एक्स का नंबर यानी वेरिएबल का नंबर होगा और कांस्टेंट टर्म होती है बिल्कुल लास्ट में, लेकिन यहाँ कांस्टेंट बीच में दे रखा है। तो क्या करेंगे, हम इसको आगे पीछे करके सही करेंगे, यानी 7x पहले और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। ठीक है, अब पहले तो इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक ज्ञात करने के लिए इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड करेंगे और x के 2 मान निकल के आ जाएंगे, वो हो जाएंगे इसके शून्यक। उसके बाद आगे का काम करना है कि शून्यांकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो गुणनखंड करने के लिए क्या साधारण तरीका बताया था कि लास्ट वाली संख्या की पहले वाली संख्या से गुणा, यानी 12 की गुणा यहाँ जो संख्या होगी, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो क्या होगा 1। तो 12 की गुणा 1 से कितना आएगा 12। ठीक, ये कैसे आया गुणा करने पर। इसके बाद बीच की संख्या देखेंगे कितना है 7, ये लाना है। कैसे, इसके लिए आखिरी वाला चिन्ह देखेंगे क्या है प्लस, यानी जोड़ के। अब हमें तो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनकी गुणा की जाए तो 12 आए और जोड़ा घटाया जाए तो कितना आए 7, और जोड़ा या घटाया जाए उसके लिए चिन्ह हम देख चुके प्लस, यानी जोड़ने के लिए आखिरी वाला चिन्ह देखते हैं। तो 4 तिया 12, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, लिखना कहाँ पे होगा, हमें गुणा की तो कोई जरूरत होती नहीं, हमें जरूरत होती है इस संख्या की, यानी जो जोड़ के या फिर घटा के लाना होगा। और लिखना कहाँ होगा बीच वाली संख्या की जगह पे। तो इस 7 की जगह पे 4 + 3 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 4 + 3 होता 7 ही है। इसको तोड़ के लिख दिया है x + 12। जैसे मान लो 10 रुपए हो और 2 के सिक्के 10 रुपए लेके 5 5 दे दो किसी को तो कोई फर्क पड़ेगा, उसके पास तो 10 ही है। बस ये है कि 5 5 के हो गए। तो वैसे यहाँ पे इस 4 की इधर गुणा करेंगे 1 से 4x, 3 की गुणा 1 से 3x + 12 बराबर 0। फिर दो संख्याओं से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे x, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर में से एक x आया, एक बचा प्लस यहाँ से x कॉमन आया तो 4। अभी 3 और 12 में से क्या कॉमन आएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 के पहाड़े में भी आएगा और 12 12 भी आएगा 3 के पहाड़े में। जो संख्या हम कॉमन लेते हैं उस संख्या के पहाड़े में दोनों संख्याएं आनी चाहिए, 3 के पहाड़े में आ रही हैं। 3 कॉमन आया x, अब 12 में से 3 कॉमन आया 9 बचेगा, 9 नहीं बचेगा, गुणा के रूप में, यानी 3 चौक 12 पहाड़ा पढ़ के ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी बन गई। ठीक है, इसको एक बार लेंगे और एक ब्रैकेट उसको बना के लिखना, यानी x + 3 बराबर में 0। उसके बाद पहली ब्रैकेट को 0 के बराबर रख लेना। यदि x + 4 बराबर 0 तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। इसी तरह यदि x + 3, यानी ये दूसरी ब्रैकेट 0 के बराबर होगी तो यहाँ से x की वैल्यू -3। बात समझ आ गई। अभी इतना काम तो हो गया, यानी पहला क्या निकालना था शून्यांक, तो शून्यांक तो आगे निकल के। 4 नंबर के सवाल में 2 नंबर का काम जो है
वो तो हो गया पूरा। अभी क्या बचा, गुणांकों और शून्यांकों के बीच के संबंध की जांच करना। वो कैसे करोगे, उसके लिए समीकरण लिखना और सही रूप की समीकरण लिखना। ठीक, इसकी करेंगे तुलना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। तो जब इसकी तुलना करेंगे तो ए का मान कुछ नहीं है 1, बी का मान 7 और सी का मान 12। अब यहाँ से लगाना शून्यांकों का योगफल। क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला याद है। ठीक है, तो यहाँ शून्यांक क्या आए थे, इधर लिखा है ना शून्यांकों का योगफल। तो यानी शून्यांक जो होंगे उनको जोड़ देंगे, वो योगफल हो जाएगा। शून्यांक क्या थे, एक -4 था और एक -3 था। दोनों का योगफल जोड़ना, और दोनों माइनस है तो दोनों माइनस ही रहेंगे। इधर माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7, ए का मान 1, -4 और -3, माइनस के नंबर जोड़ते हैं, माइनस का 7 हो जाएगा, 4 और 3 -7/1 आता, उससे मजबूत नहीं बढ़ता। दोनों साइड बराबर आ गई, यही जांच होती है। अगर बराबर नहीं आएंगे तो गलत हो जाएगा। अब ये निकल गया, दूसरा क्या लगाना है इसमें, योगफल हो गया, अभी शून्य अंकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सी अपॉन ए, शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ योगफल था, दोनों को जोड़ दिया, वहां गुणनफल है तो दोनों शून्यांकों की गुणा, यानी -4 और -3 के साथ गुणा। ठीक है, ब्रैकेट में बंद कर दिया क्योंकि दो साइन एक साथ आ रहे थे, और दो साइन एक साथ आते नहीं, आते हैं तो एक नंबर को ब्रैकेट में बंद। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12, बटे में ए का मान भी चाहिए होगा, ए का मान 4 दिया 12, माइनस माइनस प्लस में आएगी वहाँ, और 12/1 क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो दोनों तरफ देखो बराबर आ रहा है, तो यही जांच होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख ही देना इस तरह से, यहाँ से हमने जांच की। इस तरह से सवाल करोगे तो पूरी 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, नोट करो इसको, बिल्कुल इसी तरह से करना है। दूसरा सवाल देखो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तब दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ दो कंडीशन दे रखी हैं, दो संख्याएं हैं। एक कंडीशन है कि उनके वर्गों का अंतर 180 है, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो छोटी संख्या है उसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तब वो दोनों संख्याएं क्या होंगी कि ये कंडीशन को वो फुलफिल करे, यानी इस कंडीशन से निकल करके वो ये प्राप्त कराए हमें। तो सबसे पहला काम क्या होगा इसमें, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। संख्याएं हमें पता नहीं, अभी हम क्या करते हैं, उन संख्याओं को मान लेते हैं। माना दो संख्याएं हैं, एक छोटी संख्या और एक बड़ी। तो माना छोटी संख्या x तथा बड़ी संख्या वो क्या है y। ठीक, अब जो कंडीशन दे रखी है उसको फुलफिल करेंगे। ये पहली कंडीशन है, दोनों वर्गों का अंतर कितना है 180। प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार जो कहा गया है, वर्गों का अंतर कितना है 180। तो संख्या ये दोनों है, इनके तो वर्गों का अंतर 180 है। इसका वर्ग करो x² और इसका वर्ग y², अंतर है तो माइनस कर देंगे। अगर यही कहते दोनों का योगफल तो माइनस लगाते, अगर कहते दोनों का गुणनफल तो गुणा करते। अंतर दिया था तो ये अंतर हो गया, इसको मानना समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन देखो क्या कह रहे हैं, छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या
क्या है, बाई। बड़ी संख्या का 8 गुना है। बस यहीं पे बात समझ आ जानी चाहिए। अगर यहाँ पे समझ नहीं आई तो पूरा सवाल गलत होगा। और यहाँ पे अगर सही लिख पाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे सवाल सही हो जाएगा। छोटी संख्या का बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ पे लग रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग ये 8 गुना है, तो हम 8 में इससे गुणा कर देंगे। इसमें गुणा नहीं करेंगे। जिसका 8 गुना होगा या जिसका 10 गुना या जिसका 20 गुना जिस संख्या का होता है उसमें गुणा होती है। बस इस बात को ध्यान रखो। बात समझ आ रही? तो किसका 8 गुना है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में 8 से गुणा का। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज नोट, ये यहाँ पे मैं बताना भूल गया, यहाँ भी गलत हो जाएगा सवाल। गलत क्यों हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये क्या दे रखा है, वर्गों का अंतर। तो इसमें छोटी संख्या x और बड़ी संख्या क्या है, y। तो जब अंतर करेंगे तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। जो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये, ऐसे ही बच्चे गलत करते हैं। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि संख्या बड़ी में से छोटी घटाई जानी है, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ आ गई? एक समीकरण ये हो गई और एक समीकरण ये हो गई। इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें मान निकालना है एक्स और वाई के, वही हमारा आंसर है। अब कैसे निकालोगे, देखो ये एक्स स्क्वायर का मान है कितना, 8y। तो समीकरण 2 से एक्स स्क्वायर का मान उठा के हम समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर की जगह पे रख देंगे, तब एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। लिखना क्या होगा, समीकरण 2 से एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये जो वाई स्क्वायर है ये तो वैसे ही रहेगा, माइनस ये एक्स स्क्वायर की जगह कितना रख देंगे भाई, 8y। और बराबर में कितना है, 180। इस 180 को उठा के इस तरफ ले आएंगे, तो ये हो गया माइनस का 180। अब ये बन गई पूरी द्विघात समीकरण। ठीक। द्विघात समीकरण को हल करेंगे जैसे कि अभी पीछे भी करी थी और लगातार करते आ रहे हैं। लास्ट वाली संख्या की पहले वाली संख्या से गुणा, कोई संख्या नहीं है, वन। 180 एकम 180 गुणा करने पर 180, और लास्ट वाला चिन्ह देखते हैं माइनस, घटाने पर कितना लाना है, 8। तो क्या होगा, 18 दाम 180, और 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 बचेगा। ठीक है। इसको लिख देंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे यहाँ, 18 माइनस 10, और इसकी जगह वाई स्क्वायर माइनस 18 की गुणा वाई से, 18 में ब्रैकेट के बाहर माइनस दिख रहा है ना, इससे ये साइन बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 10 की गुणा वाई से 10y माइनस 180 बराबर 0। यहाँ दो दो से कॉमन निकालेंगे, इसमें y कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो जब यहाँ से y कॉमन आएगा तो वाई स्क्वायर में एक y आया, एक y बच जाएगा, माइनस यहाँ से y कॉमन आया, 18 बचेगा। अब यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो जब यहाँ देख रहा है ना इस ब्रैकेट में y बच रहा है, इसमें भी y ही बचेगा, यानी 10 कॉमन आएगा। तो यहाँ बचा y, प्लस वहां कॉमन लिया तो अंदर माइनस ही, अगर माइनस कॉमन लेते तो चिन्ह बदल देते। 10 कॉमन लिया तो 10 के पहाड़े में पहाड़ा पढ़ के लिखते हैं ना, तो 10 के पहाड़े में 18 बार में आएगा, ये 18 दाम 180 हो जाएगा। वापस से गुणा करके देखना ये संख्या आ रही है या नहीं। 10 की गुणा वाई से 10y, 10 की 18 से 180। ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट आएंगे इसको एक बार वाई माइनस 18, और एक ब्रैकेट ये बन जाएगी वाई प्लस 10। ठीक। अब ये पहले ब्रैकेट के बराबर में लिखेंगे, यदि y माइनस 18 बराबर 0, तो y का मान कितना होगा, 18। ठीक है।
इसी तरह यदि y प्लस 10 बराबर 0, तो y का मान -10, ये 10 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। एक आंसर प्लस में आया और एक माइनस में आया, तो चाहो तो एक आंसर को छोड़ सकते हो, कौन से वाले पे, माइनस वाले पे, और चाहो तो दोनों से वैल्यू निकाल देना। हमें क्या निकालना था, दो संख्याएं, संख्या क्या मानी थी, एक एक्स और एक वाई, इनके मान चाहिए थे, तो वाई का मान नीचे आ गया। अभी एक्स का निकालने, तो एक्स का निकालने के लिए अब देखो ये जो दो समीकरण है उससे निकलेगा। यहाँ से हम वाई का मान उठा के अगर यहाँ रख देंगे तो एक्स स्क्वायर का मान निकल के आएगा, वहां से एक्स का भी निकल जाएगा। कैसे, ये पे वाई बराबर 18 समीकरण दो में रखने का, एक में रखोगे तब भी आंसर आएगा, पर दो में रखने से आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चाहे एक में रखो, दो में रखो, किसी में रखो, आंसर दोनों से निकलेगा, लेकिन वाई से समीकरण दो से निकालना आसान है। कितना है, एक्स स्क्वायर बराबर 8 वाई, ये जो समीकरण दो है, 8 गुणा वाई का मान कितना ले रहे हैं हम, 18, 18 फिर 144, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट, और 144 कितने का होता है, 12 का, अंडर रूट 144 की वैल्यू 12 है। कैसे, 144 के गुणनखंड का नासक संख्या है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और एक बचा 12, 2 6, फिर 2 एकम 2, एक बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 ने 18, 1 तिया 9, 3 एकम 3। अंडर रूट की जब संख्या को हम हल करते हैं तो जोड़े में से एक संख्या निकलती है, यहाँ जोड़े में से एक आएगा, इस जोड़े में से एक 2, इसमें से एक 3, तो 2 दूनी 4 तिया 12, ये आ जाएगा। जो हमसे दोनों संख्याएं पूछी गई थी वो क्या थी, एक 12 होगी और एक 18 होगी। जब -10 लेंगे तो एक्स का मान पूछा आएगा, तब ये संख्या भी हो सकती है। तो कहने का मतलब 18 और 12 ये दो संख्याएं हैं, अगर इन दोनों का वर्ग कर कर हम उनको घटा दें तो 180 प्राप्त होगा, चाहे तो करके देखना। 18 का वर्ग 18 गुणा 18 करना, 524 आएगा शायद से, या 324 जो भी है। और फिर 12 क्या करना, 144, और उनको आपस में घटाना, 180 आएगा। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या थी ये, इसका वर्ग करना कितना होगा, चलो ये कंडीशन में करके बता, 12 इसका वर्ग 144, और बड़ी संख्या का कितना होगा, 8 गुना, तो बड़ी संख्या क्या थी 18, 18 का 8 गुना तो 18 144। तो कंडीशन आ रही है बोलते हैं, ऐसे ही पहले वाली भी होगी, चेक भी कर सकते हो आंसर इस तरह से, नोट करो इसको। तीसरा प्रश्न देखो, तीसरे सवाल में कह रहे हैं ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा या फिर दूसरी कंडीशन में बादशाह नहीं होगा। दोनों ही कंडीशन में प्रायिकता निकालनी है। एक ताश की गड्डी है जिसमें कितने पत्ते हैं, 52, और उसको जो है क्या कर दिया गया है, फेंट दिया गया है, लिखा है ना फेंटी गई, यानी एक ताश की गड्डी थी उसको फेंट दिया गया, यानी पत्ते सारे उलझा दिए, मिला दिए सारे पत्ते। अब उसमें से कोई भी एक पत्ता रैंडमली निकालना है, तो जब हम कोई भी एक पत्ता निकालेंगे तो जरूरी तो नहीं है बादशाह निकलेगा, दोबारा निकालेंगे फिर भी जरूरी नहीं है, तीसरी बार निकालेंगे फिर भी जरूरी नहीं है। लेकिन टोटल पत्ते कितने हैं, 52। ताश की गड्डी होती है उसमें कितने पत्ते होते हैं, 52। ताश खेले नहीं खेलेंगे, पत्ते होते हैं उसमें 52। ठीक है, कुल पत्ते कितने हैं, 52। बादशाह कितने होते हैं उसमें, 4। गड्डी में 4 तरह के पत्ते होते हैं, ठीक है, 4 कलर के कलर होते हैं, पर 4 तरह के पत्ते होते हैं, 4 डिजाइन होती है, ठीक है। तो हर डिजाइन का एक एक पत्ता होता है, ठीक है, तो ऐसे ही बादशाह चारों डिजाइन में 4 बादशाह हो गए। अब हमें जो पत्ता निकालना है वो बादशाह होना चाहिए पहली कंडीशन। तो उन 52 में से 4 बादशाह कोई भी हो सकते हैं,
कोई भी निकल सकता है, ठीक है। अब देखो पहली कंडीशन, बादशाह होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता वाले सवालों में क्या करते हैं हम, जो टोटल होता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। और जो पत्ता निकल कर आ रहा है, क्या निकल कर आ रहा है, बादशाह। तो चारों में से कोई भी निकल सकता है। मान लो पहली बार में निकाला नहीं निकला, दूसरी बार में निकाला नहीं निकला, ऐसे करके निकालते रहोगे। किसी एक बार में एक कलर वाला यानी एक डिजाइन वाला पहला बादशाह निकलेगा, फिर ऐसे ही निकालोगे दूसरा भी निकलेगा। तो यानी चारों निकल सकते हैं 52 पत्तों में से, ठीक। तो जो निकल सकने वाला है यानी जो काम हो सकने वाला होगा वो हमेशा ऊपर, जिसके होने के चांस जितनी बार के होंगे वो ऊपर, और टोटल हमेशा नीचे। इसके बाद इसको कैंसिल कर दो। चार एकम चार, चार एकम चार, एक बचा, एक और दो 12, चार तिया 12, ये 1/13। तो क्या प्रायिकता है बादशाह निकालने की, 1/13। दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन में है बादशाह नहीं होगा, मतलब अब कोई भी पत्ता निकले लेकिन बादशाह ना निकले, ये प्रायिकता निकालनी है। तो बादशाह कितने हैं, चार। तो जब ये नहीं निकालना तो उन चार पत्तों को छोड़ दो, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है बादशाह नहीं होगा, तो बादशाह तो निकालना नहीं है। तो बादशाह को छोड़ दो। अभी चार पत्ते क्या हो गए, कम हो गए ना। कौन से कम हुए, निकालने वाले, ना कि टोटल पत्ते। ये गलती हो जाती है कि ये चार कम कर दिए तो टोटल 52 में से चार कम मत करना, क्योंकि पत्ता 52 में से ही निकालना है, लेकिन वो बादशाह नहीं निकलना चाहिए। तो निकालने वाले में से चार कम होंगे, ना कि टोटल में से, टोटल उतने ही रहेंगे। बादशाह ना निकलने पर पत्तों की संख्या कितनी बचेगी, 52 में से चार कम करो, 48। तो अब जो निकलने वाले पत्ते बचे वो 48 बचे, क्योंकि बादशाह निकालना नहीं है। कंडीशन वही है जो पीछे थी, बादशाह ना होने की प्रायिकता, वही कंडीशन, टोटल नीचे। और ना निकलने वाला मतलब जो कितने निकाल रहे हैं हम, अब 48 में से कोई निकाल रहा है क्योंकि बादशाह नहीं निकालना है, तो 48 होगा। इसको कैंसिल कर दो, दो से, दो दूनी चार, दो चौक 8, फिर दो दूनी चार, एक बचा 12, दो छम 12, कितना बचा 24, ऊपर 24 बचा और नीचे 26। ये बट कट रहा है, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो एकम दो, दो तिया 6, यानी 12/13। तो बादशाह निकल आएगा। ये प्रायिकता 1/13 है, बादशाह नहीं निकलेगा, इसकी प्रायिकता 12/13 है, ठीक है। नोट करो इसको।